फुरफुरी नगर की शांत सुबह थी। मोटू और पतलू चाय की दुकान पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अचानक आकाश में एक अजीब रोशनी चमकने लगी। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा बाजार रुक गया। सब लोग हैरानी से आसमान की ओर देखने लगे। धीरे धीरे रोशनी का आकार बढ़ा और एक गोल, चमकदार स्पेसशिप बाजार के बीच उतर आया। उसके खुलते ही धुएं के बीच से एक अजीब सा एलियन स्पेस शेफ बाहर निकला। उसके हाथ में एक चमकता हुआ कड़छा और एक उबलती हुई जादुई कड़ाही थी। एलियन शेफ मुस्कुराते हुए बोला कि वह धरती वालों को सबसे स्वादिष्ट खाना खिलाने आया है। उसने हवा में कड़छा घुमाया और अचानक पूरी गली में खुशबू फैल गई। लोग उसके आसपास इकट्ठा होने लगे और उसकी कड़ाही से निकला खाना चखते ही जैसे जादू में बंध गए। पतलू को तुरंत शक हुआ। उसने देखा कि खाना खाते ही लोग अजीब तरह से शेफ की बात मानने लगे थे। मोटू ने भी खाना चखा और उसकी आंखें चमक उठीं, मानो उसे बस और चाहिए। पतलू घबरा गया, क्योंकि मोटू खाने के जादू में सबसे जल्दी फंस सकता था। शेफ ने सबको अपना नया फूड हेवन कैंप दिखाने का वादा किया और भीड़ उसके पीछे पीछे चलने लगी। पतलू मोटू का हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन मोटू शेफ के खाने से मंत्रमुग्ध होकर आगे बढ़ता गया। पतलू ने महसूस किया कि यह खाना सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, बल्कि किसी तरह का कंट्रोल मैजिक है। उसे समझ आ गया कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया, तो फुरफुरी नगर जल्द ही इस स्पेस शेफ का फूड प्रिजन बन जाएगा। पतलू तेजी से मोटू के पीछे दौड़ा, लेकिन भीड़ इतनी बड़ी थी कि वह उसे बार बार खो देता। स्पेस शेफ सबको शहर के बाहर बने एक बड़े मैदान में ले गया, जहां उसने चमकदार मशीनों से भरा एक अजीब सा खाना घर तैयार किया था। मशीनें हवा में तैर रही थी और खुद ब खुद खाना बना रही थी। शेफ ने कड़ाही में जादुई रोशनी मिलाई और भीड़ की आंखें नीली चमकने लगी। सभी लोग शांत होकर शेफ के आदेश सुनने लगे। पतलू हैरान था कि पूरा नगर उसके जादू के खाने का गुलाम बन चुका था। उसे मोटू को ढूंढते ढूंढते डर लगने लगा। कुछ दूरी पर मोटू एक बड़ी कड़ाही को घूर रहा था, मानो उसी में उसकी सारी खुशी छुपी हो। पतलू ने उसे झकझोरा, लेकिन मोटू ने उसकी ओर देखा भी नहीं। पतलू को एहसास हुआ कि मोटू जादू में सबसे गहरे फंस चुका है। शेफ ने ऊंची आवाज में घोषणा की कि अब यह फूड हेवन पूरी तरह उसका राज्य होगा। जो भी खाना खाएगा, वह उसकी टीम का हिस्सा बन जाएगा। पतलू की धड़कन तेज हो गई। उसे समझ आ गया कि यह कोई मदद करने वाला एलियन नहीं, बल्कि दिमाग पर काबू पाने वाला चालाक शेफ है। पतलू धीरे से एक मशीन के पीछे छिप गया और शेफ की कड़ाही को देखते हुए सोचने लगा कि शायद जादू की ताकत इसी कड़ाही में छुपी है। वह कड़ाही पर किसी तरह पहुंचने का तरीका ढूंढने लगा। उसे उम्मीद थी कि अगर उसने शेफ की कड़ाही बंद कर दी, तो शायद सब लोग उसके जादू से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन शेफ ने अचानक उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर पतलू को अपने पास बुलाया। पतलू घबरा गया, क्योंकि भीड़ के बीच में खड़े जादूग्रस्त लोग अब उसकी राह रोकने लगे थे। पतलू समझ गया कि अब यहाँ से बचकर निकलना आसान नहीं था। भीड़ धीरे धीरे पतलू की ओर बढ़ रही थी और सबकी आंखों में वही नीली चमक थी। पतलू पीछे हटते हुए मशीनों के बीच रास्ता तलाशने लगा। शेफ की कड़ाही से उठती जादुई भाप हवा में फैलकर पूरे मैदान को ढक रही थी। पतलू ने अपना मुंह कपड़े से ढका, ताकि जादू का असर उस पर न हो। शेफ ने अपनी चमकदार टोपी उठाई और कड़ाही पर नया जादुई मसाला छिड़क दिया। अचानक हवा में खाने की खुशबू और ज्यादा तेज हो गई। जादूग्रस्त लोग खुशी में चिल्लाने लगे और शेफ की ओर बढ़े।
पतलू समझ गया कि अब शेफ अपना सबसे बड़ा जादू शुरू करने वाला है। पतलू ने छिपते छिपते देखा कि मशीनों में से एक पर लाल रंग का बड़ा बटन लगा हुआ था। उसे शक हुआ कि शायद वही मशीनों का कंट्रोल सिस्टम है। अगर वह उसे बंद कर दे तो जादुई खाना बनना रुक सकता है। लेकिन उस बटन के सामने दो जादूग्रस्त आदमी पहरा दे रहे थे। तभी उसे मोटू की आवाज सुनाई दी। मोटू धीरे धीरे शेफ की ओर बढ़ रहा था, मानो शेफ की हर बात उसके दिमाग में छप रही हो। पतलू का दिल टूट गया। उसने मन ही मन सोचा कि मोटू को बचाना सबसे पहले जरूरी है। पतलू धीरे धीरे मोटू के पास पहुंचा, उसके कंधे को पकड़ा और जोर से झकझोरा। मोटू की आंखें एक पल के लिए चमकीं, लेकिन फिर वही नीली रोशनी लौट आई। पतलू ने उससे कहा कि वह उसका सबसे अच्छा दोस्त है और उसे इस जादू से बाहर निकलना होगा। लेकिन मोटू चुपचाप खड़ा रहा। शेफ ने पतलू की कोशिश देखकर हंसते हुए कहा कि कोई भी उसके जादू से नहीं बच सकता। पतलू ने महसूस किया कि समय बहुत कम है और शेफ की योजना पूरी होते ही पूरा नगर हमेशा के लिए उसके जादू में फंस जाएगा। पतलू ने तुरंत तय किया कि वह मशीन बंद करने के लिए जान जोखिम में डालेगा। पतलू मशीनों की तरफ भागा, लेकिन भीड़ ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। वह किनारे से झुकते हुए उनके बीच से निकलता चला गया। शेफ ने उसे देखकर गुस्से में कड़ाही को हवा में उठाया और उससे नीली जादुई भाप की लहर छोड़ी। पतलू उस लहर से बचते हुए मशीनों तक पहुंच गया। मशीन के सामने पहरा दे रहे दो लोग उसकी ओर बढ़े, पर पतलू ने पास पड़े बर्तनों को फेंककर उन्हें कुछ पल के लिए भटका दिया। वह झट से लाल बटन के सामने पहुंचा और गहरी सांस लेकर उसे पूरी ताकत से दबा दिया। उसी पल जोर की आवाज हुई और मशीनों की सारी लाइटें बुझ गईं। जादुई कड़ाही की चमक भी धीमी पड़ने लगी। भीड़ की आंखों में नीली रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। लोग हैरानी से इधर-उधर देखने लगे, जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। मोटू की आंखों से भी नीली चमक गायब हुई और उसने पतलू को पहचान लिया। पतलू राहत की सांस लेकर मुस्कुराया। शेफ ने गुस्से में कड़ाही को फिर से जादू से जगाने की कोशिश की, लेकिन मशीनों के बंद होते ही उसका जादू टूट चुका था। कड़ाही का जादू बुझते ही शेफ की ताकत कम होने लगी। मोटू ने बिना समय गवाए शेफ की ओर छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। शेफ कड़ाही से दूर जा गिरा और उसकी चमक पूरी तरह खत्म हो गई। भीड़ ने शेफ को घेर लिया, लेकिन शेफ डरकर अपने स्पेसशिप की तरफ भागा और जल्दी से उसमें चढ़कर आसमान में गायब हो गया। मैदान में शांति छा गई और लोग पतलू और मोटू की हिम्मत की तारीफ करने लगे। मोटू ने पतलू को गले लगाकर कहा कि अगर वह न होता तो वह हमेशा के लिए जादू के खाने में फंसा रहता। पतलू ने हंसते हुए कहा कि दोस्ती का असली स्वाद किसी भी जादुई खाने से ज्यादा ताकतवर होता है। दोनों हंसते हुए फुरफुरी नगर की ओर वापस चले गए और नगर फिर से अपनी सामान्य खुशियों से भर गया।